हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या पार्ट 2। जैसे कि हम लोग टेस्ट पेपर हम लोग ने ऑलरेडी कर रखा था। कल हम लोग ने ये क्वेश्चन पेपर हम लोग ने सॉल्व किया था, जिसमें हम लोग ने कहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग ने कर लिया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, और ध्यान रहिए 8 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने 8 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया है बिकॉज सेम 1 अगस्त को ये एंट्री थी, 4th नंबर की सेम क्वेश्चन 8th में दे रखा है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ध्यान रहे। अब अगर अगला देखेंगे हम लोग 2 अगस्त को पेमेंट करने का TDS का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया था। नाउ ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज। तो इसमें करना क्या है, जब देख लेते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रखा है। अब डॉक्यूमेंट जो देख लीजिए, ये क्या है, परचेज का है कि सेल का है। तो अगर ध्यान से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे इनवॉइस किसका है, दे रखा है डिटेल्स ऑफ रिसीवर। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं डिटेल ऑफ रिसीवर, तो शेपर्स प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग उसे सेल कर रहे हैं। हम लोग सेलर हैं, तो हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं किसको, शेपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। तो इसका हमें लेजर बनाना पड़ेगा और क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो दिख रहा है नीचे। ध्यान रहे कहाँ का है, महाराष्ट्र का बंदा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं टैली में, कंपनी हमने ओपन कर रखी है। सबसे पहले तो क्रिएट करेंगे और सिंपल सा सेल करना है हमें। क्या कर रहे हैं, सेल F8। सीधे सेल्स में जाते हैं। डेट पहले देख लेते हैं, डेट वाउचर का क्या है। तो वाउचर का डेट अगर ध्यान से देखेंगे तो 31 अक्टूबर को इनवॉइस डेट है, 31 अक्टूबर। अब यहाँ पार्टी नेम में अल्ट सी करके बना लीजिए लेजर। किसका बनाना है, शेपर्स है ना, प्राइवेट लिमिटेड का हो जाएगा। Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे देखो सेंट्री क्या होगा, ये कस्टमर डेटा। ठीक है ना। नेक्स्ट इस TDS एप्लीकेबल, TDS से कोई लेना देना नहीं है। एड्रेस हमें मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, महाराष्ट्र। पिन कोड दिया है 412216। सही है। मोबाइल नंबर दिया है, नहीं दिया है, छोड़िए आगे बढ़िए। अब सीधे पैन नंबर मांग रहा है। पैन नंबर आपको पता है GST नंबर में पैन नंबर होता है, तो वहां पे निकाल लीजिए पैन नंबर। हो गया। अब GST नंबर आपको भरना है, कुछ नहीं दिया, आप रेगुलर डीलर मानिए। दैट्स इट, एक्सेप्ट। तो ये हम लोगों ने क्या किया, पार्टी का लेजर हमने बना लिया कस्टमर का। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर मांग रहा है, तो यहाँ पे सेल्स का लेजर पकड़ाएंगे। सेल्स का अंडर क्या होता है, सेल्स अकाउंट। ठीक है ना। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। GST जी हाँ दिखाना है सेल्स पे, किस पे, गुड्स। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर क्लास से कोई लेना देना नहीं है, क्या आइटम बेच रहे हैं। अब आइटम्स की डिटेल जरा देखिए। वायर्ड हेडफोन बेच रहे हैं, बना हुआ है। गोडाउन किस गोडाउन में है, यहाँ पे गोडाउन दिया है, किस गोडाउन से निकाल रहा है, 30 पीस निकाल रहा है। कितना पीस निकाल रहा है, 30 पीस। ये ध्यान दीजिए, हमारे पास है कहाँ 30 पीस, गिरीश पार्क में गिरीश पार्क में है ना 30 पीस। निकाल दिए गिरीश पार्क से 30 पीस। रेट देखिए क्या रेट से बेच रहे हैं, 120। अगला क्या है, ब्लूटूथ ईयरफोन, किस गोडाउन में है, गिरीश पार्क में 30 पीस है, बेच देते हैं। रेट क्या है, 500। अगला है हेडफोन पाउच, ठीक है ना, 30 पीस, तो गिरीश पार्क से निकालने वाले हम लोग। रेट क्या है, 55। हो गया 20,250 रुपीज का। यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हो 20,250। इस पर क्या लगेगा, IGST, क्योंकि स्टेट क्या है, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या लग जाएगा, IGST। कॉमन लेजर हम बना रहे हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का GST। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स कंट्रोल है। आ गया ना, 3,645, टोटल मिला के 23,895 रुपीज। ओके, इंटर कर दीजिए। इनवॉइस नंबर मांग रहा है, तो इनवॉइस नंबर देखिए हमारा सेट है INV, ये दिया हुआ है INV/220/2122। सॉरी 2122 ही रहेगा, 20 नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग ने 21-22 की कंपनी बनाई है। ओके, सो बीइंग गुड्स सोल्ड हो गया। गुड्स बेचने की हमने एंट्री कर दी।
तो ये एंट्री होने के बाद अगला देखो क्या करना था, और तो कुछ करना नहीं था, बस डॉक्यूमेंट की नेसेसरी एंट्री कर देनी थी। सेल्स की एंट्री करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि रिसिप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे 31 जनवरी को कंपनी परचेज मशीनरी 2,80,000 का 12% जीएसटी के साथ मशीनरी वर्ल्ड से 19 ये इसका जीएसटी नंबर है विद डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो हम लोग देखो कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो इस बार कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सिंपल सी एंट्री होगी F9 में ही आप एंट्री कर सकते हो परचेज में। यहाँ Ctrl+H करके आपको मोड चेंज करना पड़ेगा, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और यहाँ पे देखिए सप्लाई इनवॉइस नंबर दिया है कि नहीं दिया है, तो यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, कोई नंबर नहीं दिया है, छोड़िए मैं अपने से डाल देता हूँ 001। किस डेट में परचेज हो रही है 31 जनवरी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 31 जनवरी, तो मेरा 2022 ही रहेगा, सही है 31 जनवरी 2022, 21 नहीं रहेगा ना, हम लोग का 21-22 है। अब जो ध्यान रहे पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम यहाँ पे है मशीनरी वर्ल्ड, नहीं बनाए मशीनरी वर्ल्ड, ये पार्टी है सन्ड्री क्रेडिटर, टीडीएस उडीएस से कोई लेना देना नहीं है। इसका एड्रेस देख लेते हैं, एड्रेस नहीं दिया, छोड़िए आगे बढ़िए, बहुत अच्छा है, टाइम कम लगेगा, वेस्ट बंगाल का ही है। इनका पैन नंबर इसमें से निकाल लिया जाए, क्या दिया है, हाँ AAACB 5343E, Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए, क्या 19, Ctrl+V हो जाएगा, और फिर 1ZY हो गया। तो हमने जीएसटी नंबर उसका मेंशन कर दिया। क्या खरीद रहे पर्टिकुलर में, यहाँ पे मशीनरी हम लिखेंगे, मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। अब यहाँ पे ध्यान रखें सेटल्टर जीएसटी को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बताना है, सिंपल से मशीनरी है, HSN कोड कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, मैंने डाल दिया अपने मन से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या डालना है, नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स ध्यान रखे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज टैक्सेबल हो जाएगा, तब यहाँ पे आएगा कैपिटल गुड्स। ध्यान रहे अभी तक मैं हमेशा नॉट एप्लीकेबल कराता हूँ, लेकिन मैंने बताया था मशीन वाले केस में आप परचेज टैक्सेबल पकड़ाइएगा। देन कैपिटल गुड्स हो गया, कितना जीएसटी लग रहा है इस पे, 12% जीएसटी लग रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, कैश सप्लाई ऑफ गुड्स ही है, ये कैपिटल गुड्स ही हुआ। अब यहाँ पे मशीनरी और कुछ भी नहीं मेंशन करना, बैठ के आप पैन नंबर मत डालने लगना, ये पार्टी नहीं है, एसेट का लेजर है, ध्यान रहे, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया। मशीन कितने की खरीद रहे हैं हम लोग, 2,80,000 की, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या लगेगा, CGST एंड SGST, तो CGST और SGST, ठीक है ना, हो गया। बिल नंबर 1 ही डाल दिया मैंने, ठीक है। नरेशन क्या होगा, बेइंग कैपिटल गुड्स परचेज होना चाहिए, या भी मशीनरी परचेज भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मशीन है वैसे मशीनरी लिख देना, मशीनरी परचेज, ठीक है ना। हम लोग का बिजनेस किस चीज का है, ध्यान से ऊपर दिख ही रहा था इनवॉइस पे, वायर ब्लूटूथ ये सब हम लोग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ओपन 4th डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज, ऑल्सो रिसीव द फुल अमाउंट बाई ICICI बैंक, चेक नंबर दिस वन, ठीक। तो हमें क्या है, एक तो डॉक्यूमेंट नंबर 4 की एंट्री करनी है, तो डॉक्यूमेंट नंबर 4 पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 4 है क्या। तो डॉक्यूमेंट नंबर 4 अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये भी देखिए टैक्स इनवॉइस है, किसने काटा है, हम लोगों ने काटा है, किसके नाम पे, MEM एंटरप्राइजेस के नाम पे। ध्यान रहे हम लोग ने एडवर्टाइजिंग सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस बार हम लोग सर्विस डीलर बन रहे हैं। तो चलिए सर्विस प्रोवाइड किया जाए, सेल की एंट्री F8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, कस्टमर क्या है, यहाँ पे बताना पड़ेगा ना, MEM एंटरप्राइज, कॉपी कर लेते हैं, हो गया। सन्ड्री क्या हो गया, ये हमारा कस्टमर है, डेटर होगा,
टीडीएस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, एड्रेस इनका मेंटेन करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल ठीक है, पिन कोड 74टाइम01। मोबाइल नंबर दिया है नहीं, कुछ नहीं दिया, पैन नंबर बाकी सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे पैन नंबर पे, पैन नंबर दिया ही हुआ है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और यहाँ पे जीएसटी नंबर हम लोग डाल देंगे, जीएसटी नंबर दिया हुआ है। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या सर्विस दे रहे हैं हम लोग, एडवर्टाइजिंग सर्विस, Alt-C करके बना लीजिएगा। ये हमारे लिए है क्या, डायरेक्ट इनकम, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ, सर्विस पे तो यही पे एस कर देंगे। क्या नाम है, एडवर्टीजमेंट सर्विस, एएस मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका एसएससी कोड दिखे दिया होगा एडवर्टीजमेंट सर्विस का, हो गया। अब यहाँ पे देखो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में कुछ मत रखिए, टैक्सेबल है, जी हाँ टैक्सेबल है। जीएसटी रेट कितना है, 18%। सर्विसेज पे, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज पे कितना % जीएसटी लगता है, 18%। अब देखिए इस टीडीएस एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सर्विस कितने की है, यहाँ पे 6,80,000। अब यहाँ पे देख लीजिए जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सही है कि नहीं सही है। 8,02,400 का बिल बन रहा है। न्यू रेफरेंस बिल नंबर बता दीजिए, बिल नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर दे रखा है INV, यही इनवॉइस नंबर है। नरेशन, बीइंग सर्विस, बिल रेज्ड, बिल इशू भी लिख सकते हैं। हो गया। तो हम लोग सेल की एंट्री कर ली। सेल की एंट्री करने के बाद अगला देखो क्या कहा है कि ऑल्सो रिसीव द फुल पेमेंट फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, पैसा भी ले लीजिए। तो चलिए पेमेंट लेते हैं। पेमेंट लेने की एंट्री किधर करनी है आपको, रिसिप्ट में, सही है। और किस डेट में रिसीट कर रहे हैं, सेम डेट है ना, तो चलिए सेम डेट में हम रिसीट करते हैं। किससे, MEM ना, कितना, 8,02,400 अगेंस्ट रेफरेंस हो जाएगा। पैसा कहाँ आएगा, हमारे HDFC बैंक में। इंस्ट्रूमेंट नंबर देखिए दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर दिया 359452, 359452, सॉरी। हो गया। किस बैंक का चेक है, बैंक का नाम दिया था ICICI। हो गया। ब्रांच छोड़ दीजिए, कंट्रोलर नहीं है, बीइंग अमाउंट या फुल लिख देते, फुल ड्यू रिसिप्ट, पूरा पैसा आ गया ना। तो पूरी रिसिप्ट की एंट्री कर ली हम लोग ने। लास्ट है एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन JPEG फॉर्मेट। चलिए इसी बारे में हम लोग बैलेंस शीट भी देखेंगे। तो बैलेंस शीट जो देख लीजिए, हमारे ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना लायबिलिटी दिख रही है, 86,000। सही है कि नहीं सही है, इतनी हमारी लायबिलिटी बनी है जो हमको पे करनी चाहिए। इसको एक्सपोर्ट करना है, क्या करना है, एक्सपोर्ट ध्यान रहे कहाँ करना है, ये टैली प्राइम का फोल्डर है, इसमें सेट 1 वाले में, इसी में हम लोग को इसका बैकअप, सॉरी वो जो है ना उसकी फाइल हमें रखनी है। तो कोई टेंशन नहीं है, चाहे तो इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करिए, और अगर एड्रेस नहीं कॉपी कर रहे हैं, आपको पता है कंट्रोल-E दबाइए, एक्सपोर्ट हो रहा है कैसा है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लीजिए, है ना। कॉन्फ़िगर करने के बाद कैसे आपको चाहिए, सब एज इट इज चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस फोल्डर पाथ ध्यान रहे। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से सिलेक्ट कर लीजिए, कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे, कहाँ पे है टैली प्राइम, कहाँ पे है प्राइम फोल्डर, कहाँ है सेट 1 में, बस एंटर कर दीजिए, बाहर आइए। हाँ फाइल फॉर्मेट नहीं सिलेक्ट किया ना मैंने, फाइल फॉर्मेट यहाँ पे क्या रखना है, एक्सेल,
एक्सेल रखना है, जेपीजी रखना है, जेपीजी। बस कंट्रोल ए करिए, अब यहाँ पे सेंड कर दीजिए। आ गया होगा, दिखा रहा है प्रीव्यू। और आप अपना फोल्डर में जाके चेक भी कर सकते हो। डेस्कटॉप पे अगर आप देख रहे हो टैली प्राइम सेट वन में आ गया बैलेंस शीट। क्लियर है? समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, Alt K, इसका बैकअप भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? बैकअप। तो बैकअप बनाने के लिए बैकअप पे क्लिक करिए। फोल्डर पाथ क्या है, कहाँ पे बैकअप बना, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, टैली प्राइम सेट वन, इंटर। कौन सा कंपनी का बैकअप लेना है? ये दीपक पेपर कोड 1। ये हो गया एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट हो गया बैकअप भी उसमें। चलिए देखते हैं। तो उसी जगह पे जाके जब देखेंगे डेस्कटॉप पे आ गया बैकअप भी, टीपीके फाइल, दैट्स इट। अब ये फाइल पूरा अपलोड कंप्लीट हो गया आंसर। अब इसको आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए नॉर्मली जो होता है ना, आपको पता है आपका फोल्डर अपलोड नहीं हो। पहला तो नंबर ना, आप एक चीज ध्यान रहे, टैली एग्जिट कर लिया कीजिए। और हाँ, उसे एग्जिट करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं, बैलेंस शीट ये आनी चाहिए आपको, आपकी बैलेंस शीट। दूसरा नंबर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में इतना आना चाहिए, नेट प्रॉफिट 267, आपका 250 प्रॉफिट आई है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 6,82,380 आया। हाँ, अगर आप जीएसटी रिपोर्ट देखना चाहते हो तो डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यहाँ टीडीएस और जीएसटी दोनों रिपोर्ट है, पूरे साल का ये रिपोर्ट है, अप्रैल से 31 जनवरी तक का। और ये टीडीएस रिपोर्ट भी दिखा दे रहा हूं, सही है, दिखा रखा है पूरा। टैली एग्जिट कर लिया कीजिए हमेशा, इसको क्लोज कर लिया कीजिए, जो भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। अब ये फोल्डर आपको अपलोड करना अगर है तो राइट क्लिक करिए, इसको क्या करना होगा, सेंड टू। ये देखिए सेंड टू होता है। सेंड टू में क्या होता है, कंप्रेस। क्या होता है, कंप्रेस। सेंड टू पे जाइएगा, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करते ही, कंप्रेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका एक जिप फोल्डर तैयार हो जाएगा। अब ध्यान रहे, ये फोल्डर तो नहीं जा सकता, ये फोल्डर चला जाएगा अपलोड होने। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जिप फोल्डर ही जाएगा। बस मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन पेपर फिर हम लोग आगे देखेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आया, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।